जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद एहसान। आज हमारे साथ हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर जुड़े हुए हैं, जिनका नाम अभिषेक आज़ाद है, जो सेकुलर और समाजवादी विचारधारा को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज हमारे इस संवाद का मुद्दा है कि बीजेपी जो लगातार अभी तक जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी, तो अभी पहलगाम हमले के बाद उसका जातिगत जनगणना पे समर्थन हो रहा है। अभिषेक भाई, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद एहसान भाई। आपको सबसे पहले समाजवादी सलाम पेश करता हूँ और मैं अपनी राय देने से पहले बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो है आज से ही नहीं, ये जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तभी से इन्होंने बीपी मंडल का विरोध किया, बीपी सिंह की सरकार गिराने का विरोध किया। बीपी सिंह की सरकार गिरा दी, उसके बाद इन्होंने मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकालने की कोशिश की, अयोध्या का मुद्दा उठाया और लाल कृष्ण आडवाणी को लालू यादव ने बिहार में जो है गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि ये मंडल के विरोध हम कमंडल को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को हम जेल में डालने का काम करेंगे, चाहे हमारी सरकार रहे या चली जाए। तो अब हम आते हैं जातिगत जनगणना पे। तो जातिगत जनगणना का ये अभी कुछ महीनों पहले, अभी मात्र 1 महीने पहले, या अभी जिस दिन इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ये जो आदेश जारी किया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उसी के 1 दिन पहले या उसी के 5 मिनट पहले बीजेपी का जो स्टैंड था वो जातिगत जनगणना के विरोध में था कि हम जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। अगर होगी जातिगत जनगणना तो समाज में जातिवाद बढ़ेगा, जातीय हिंसा बढ़ेगी और फिर समाज बिखर जाएगा, इनका ये मानना था। लेकिन उसी के 5 मिनट बाद ये जातिगत जनगणना कराने को लेकर के सहमत हो गए। भाई, ये क्या मजबूरी थी? क्या इसकी यही मजबूरी है कि बिहार में चुनाव है? यानी इस देश में पहलगाम हमला होने के बाद देश की जो स्थिति है वो कितनी दुखमयी है, और इस पर क्या बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है या इसका लाभ उठा रही है, या उसे वास्तव में इस चीज का तकलीफ है? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पहलगाम हमला हुआ, जो इतना खराब तरीके से हुआ, अगर इससे भी हम जोड़ते हुए देखें तो जिस दिन ये हमला हुआ उसी के 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद इनके आईटी सेल पे ये चलने लगा कि जाति नहीं धर्म पूछा गया। तो आखिर फिर जब जाति नहीं धर्म पूछा गया, इनका स्टैंड था, तो उसी के कुछ दिन बाद ये जातिगत जनगणना कराने लगे। तो फिर आ गए ना अपने लाइन पे कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, हम पिछड़ों दलितों को उनका हक देंगे। और ये जो इन्होंने स्टैंड लिया जातिगत जनगणना कराने का, ये बिहार चुनाव तो देखा ही जा रहा है, अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए, पिछड़ों का वोट लेने के लिए, जो नीतीश कुमार का वोट है उसे बचाने के लिए। और पहलगाम हमले को बचाने के लिए या दबाने के लिए कि ये जनता के दिमाग से ये चीजें निकल जाएं और जातिगत जनगणना पे लोग चले जाएं। जबकि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी चीज है, ये बाद में भी हो सकती थी, अभी कुछ दिन बाद पहले ही इस मुद्दे को सल्टा कर तब हो सकती थी, लेकिन अब ये मुद्दे को भटका दिया गया पूरा तरीके से। तो जातिगत जनगणना को लेकर इसके क्या लाभ हैं समाज में? इससे किस वर्ग को ज्यादा फायदा होगा या ज्यादा नुकसान होगा? क्या मतलब? जैसे कि जातिगत जनगणना जब एक तरीके से ये समाज का एक्सरे है, जो राहुल गांधी कहते हैं। तो एक समय था कि जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जातिगत जनगणना कराई और पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया, और फिर वही आरक्षण को जो है लालू यादव सत्ता में आए तो उन्होंने बढ़ाने का काम किया। फिर राबड़ी देवी सत्ता में आई तो उन्होंने उसको और बढ़ाने का काम किया। तो वही चीजें इसका तो जातिगत जनगणना का आधार जो है बिहार रहा है, बिहार से ही चीजें उठी हैं। तो जातिगत जनगणना जब होगी तो उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो जातिगत जनगणना तो समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज है। जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा ना कि अहिर कितना है, कुर्मी कितना है, चमार कितना है, पासी कितना है, धोबी कितना है, और उसके बाद मौर्य कितना है, कुशवाहा कितना है, निषाद कितना है, राजभर कितना है, जो आज ये कहा तो जाता है। आप कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि समाज में जितनी भी जातियां हैं उनकी संख्याओं का पता चलेगा। इससे समाज के अल्पसंख्यक वर्ग को क्या फायदा होगा? हाँ जी, बिल्कुल। अल्पसंख्यक वर्ग को फायदा यही होगा क्योंकि
अल्पसंख्यक वर्ग की भी जातियां हैं, उनमें भी अपर कास्ट है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उनमें भी है। तो उनकी भी जातियां गिनी जाएंगी और उनमें भी जो जैसे जो इद्रिस होते हैं, वो दर्जी होते हैं, और जो एक अंसारी होते हैं वो ओबीसी में आते हैं। ऐसे भी उनमें भी जनरल होते हैं या सामान्य वर्ग में आने वाले लोग होते हैं, उनको वो लोग को इससे दिक्कत है, तो उनमें भी विभिन्नता है बहुत सारी, तो उनको भी इससे फायदा होगा, उनकी भी संख्या बढ़ेगी, तो आरक्षण इससे बढ़ना चाहिए लोगों का। क्या जातिगत जनगणना से दलितों में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या उनकी शिक्षा में और उनके स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये पता चलेगा कि जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी जाति का जितनी संख्या है उस जाति के लोग कहीं तो हैं ही नहीं, तो उनमें एक अंदर आग लगेगी कि भाई हमारे लोग तो कहीं है ही नहीं। तो उनमें तब आगे बढ़ने की, आगे जाने की, या आरक्षण के माध्यम से, जो आरक्षण अभी कुछ ही जातियों में सीमित है, ये आरोप लगाया जाता है। ये आरोप लगाया जाता है ना कि पिछड़ों का आरक्षण यादव, कुर्मी और मौर्य, ये 3 लोग खा जा रहे हैं, निषाद, राजभर, ये सब लोग को नहीं मिल रहा है। तो इसका लाभ उन्हें देखने को मिलेगा, अति पिछड़ा वर्ग को देखने को मिलेगा, दलितों में देखने को मिलेगा, वो विश्वविद्यालय तक आ सकेंगे। ये सारी चीजें हैं। तो आजाद जी मुझे ये बताइए कि जातिगत जनगणना में जो बीजेपी का समर्थक होते हुए भी जो बीजेपी समर्थन कर रही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा वर्ग भी है जो लगातार इसका विरोध कर रही है। कौन सा वर्ग है, क्या है? हाँ, तो एक ऐसा वर्ग भी है बीजेपी में, या बीजेपी में ही नहीं, वो कांग्रेस में भी है, वो किसी भी पार्टी में है, वो एक देश का वर्ग माना जाए, किसी पार्टी का नहीं। तो वो लोग जो हैं अभी भी जातिगत जनगणना का विरोध ही कर रहे हैं, और वो हमेशा से करते आए हैं। मंडल कमीशन के समय, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला, तब उन्होंने बसें जलाने का काम किया, तमाम सरकारी कार्यालयों को फूंक दिया, स्कूलों, विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया इसके विरोध में। और पिछड़ों को भी इसके भटकाने का काम किया कि ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, लेकिन पिछड़े नेताओं ने समझाया कि यही तुम्हारे लिए ये ठीक है। तो एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में जिसको अपर कास्ट बोलते हैं। अपर कास्ट को अभी भी इससे दिक्कत है। उन्हें दिक्कत इस बात की है कि वो आबादी में तो है 10%, 10 से 12%, लेकिन वो प्रशासनिक पदों पे, विश्वविद्यालयों में, प्रोफेसर में उनकी आबादी 90% है। वो 90% जगहों को घेर कर बैठे हुए हैं। तो उन्हें डर इसी बात का है कि अगर जातिगत जनगणना हो गई, अहर, गरड़िया, कुर्मी, दलित, मुसहर, भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, इन सब की संख्या अगर पता चल गई, तो फिर ये अपनी भागीदारी मांगेंगे कि भाई हमें भी दो, हमारा हिस्सा हमें दो। तो जब हिस्सा मांगेंगे तो फिर इनको दिक्कत होगी, तब आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। जैसे लोहिया जी ने कभी नारा लगा करता था कि सन सोपा ने बाधी गाट, पिछड़े पावे 100 में 60 जी। तो पिछड़ों को 100 में 60 देने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछड़े 60% के ऊपर है। तो इन्हें दिक्कत इसी बात सी है कि जब 60% आरक्षण पिछड़ों का हो जाएगा, तो दलितों का 22% ही है, 25% भी हो सकता है, आबादी बढ़ भी सकती है। तो आरक्षण जब बढ़ेगा तो इन्हें खतरा मंडराएगा इनके ऊपर, तो इन्हें अपनी कुर्सी का खतरा है। ये जो प्रशासनिक पदों को पूरी तरीके से घेर के बैठे हैं, थानों के, सारे थानों के जो है, थाना उठा के देख लीजिए किस जाति के हैं, सब इन्हीं की जाति के भरे बैठे हैं। तो इन्हें इस चीज खतरा मंडराया हुआ है और कोई नहीं। तो आजाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस संवाद को इतनी बेहतरीन तरीके से समाप्त किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम सभी दर्शकों को सबसे पहले जाते समय समाजवादी सलाम पेश करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद।